नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है, क्योंकि मुद्दा चाहे महंगाई का हो या फिर किसानों की दोगुना आमदनी करने का हो। किसान नेता राकेश टिकैत इस बार मोदी सरकार के खिलाफ गांव-गांव जाकर मोर्चा खोल रहे हैं। राकेश टिकैत मोदी सरकार को हटाने की अपील जनता से लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस बार तो राकेश टिकैत ने यूपी के मुरादाबाद पहुंचकर सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया कि देश में इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो आज है। लेकिन यदि 2024 में भी मोदी सरकार रिपीट होती है तो तब देश के हालात बहुत ज्यादा और भी खराब हो जाएंगे। देश में G20 समिट हुआ, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। बाहर के देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, लेकिन यहां बोल नहीं पाए। टिकैत ने सवाल किया कि यदि अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर किसी देश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे। आज देश में किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है। पीएम मोदी के हाल ही में विपक्ष पर सनातन धर्म के संबंध में दिए गए बयान पर भी राकेश टिकैत ने तंज कसा और कहा, देश में सनातन का कोई खतरा नहीं है और सनातन धर्म के लोग 80% है। इन्हें न कोई चोट कर रहा है और न कहीं कोई खतरा है। भाजपा इस मुद्दे को जरूर गर्म करके अपना चुनाव साधना चाहती है। उनकी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ती रहे और उन्हें वोट मिलते रहे। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि किसी किताब से। सुनिए। अपनी बात कहना सरकारों को वही एक आंदोलन है। वैचारिक रूप से पूरा देश आंदोलन लड़ रहा है। अपनी बात कह रहे हैं, वैसे चुपचाप कह रहे हो या सड़क पाड़ के कह रहे हो, लेकिन सबके मन में जरूर है। राजनीति की बात करें तो इंडी गठबंधन बना है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया है और एक लंबे लेवल पे किया, मतलब बहुत सारे मीडिया हाउसेस का बहिष्कार किया। भाई ऐसे है ना, उन्होंने किताब पढ़ी होगी, सबकी देखा होगा, सबका बायोडेटा देखा होगा, पूरा 1 साल 2 साल रिसर्च करा होगा, तो उन्होंने अपने नंबर दिए। उन्हें उनका पूरा डाटा उठा कर देख लो कि वे किस चीज पे बहस करते हैं। लेकिन हमने बहुत पहले जब दिल्ली में आंदोलन चला, उस टाइम पे हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है और वो बिल्कुल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या 1975 की याद आ रही है कि इमरजेंसी लगी थी, नाराजी लगाई थी, उसी तरह का वहाँ मीडिया पर इस तरह का बंदिश थी? बिल्कुल बंदिशें थी। आज भी फिर दोबारा आज उससे भी खतरनाक स्थिति आएगी देश में। अगर ये 24 में दोबारा ये सरकार आती है तो बहुत ज्यादा हालात देश के खराब होंगे। इमरजेंसी से तो खतरनाक स्थिति आज भी है। उस टाइम पे उन्होंने बंद करके इमरजेंसी लगाई थी। आज तो लोग खुले घूम रहे हैं और बोलने की आजादी नहीं है। देश में बोलने की आजादी नहीं है। बाहर के G20 मीटिंग यहाँ पे हुआ, एक बाहर के लोग यहाँ पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सकती हो, बाहर के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ बोल ना सकते हो, वे जाकर दूसरे देश में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। आज देश में बोलने की आजादी नहीं है। सनातन पर चोट हो रही है, कर्नाटक की बात कहाँ हो रही? सनातन को खत्म कर दिया जाए। लगातार बयान आ रहे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं। कभी इसको कीड़े मकोड़ों से तुलना हो रही है, कई बीमारियों से, आप जब पोटेशियम से शिक्षा मंत्री ने बिहार की तुलना कर दी है। ये किस तरह की बयानबाजी है? सनातन पे कोई चोट नहीं कर रहा। 80% है तो उन पर कौन चोट करता का? वे तो केस को उलझा रहे हैं कि सनातन को चोट कर दी। कोई केस कोई चोट नहीं कर रहा। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा गर्म रहे, हमको इस पे वोट मिलती रहे। अच्छा, 2024 में अगर इंडिया अलायंस आती है, आपको लगता है किसानों का भला होगा? किसानों का तो बिल्कुल भला होगा। किसानों का भला वहां हो जाएगा जहां सरकारें किसानों की बात सुनेगी, जहां बैठ के बात करेगी। इस सरकार में तो सरकारें ना बात कर रही है, ना किसानों के इशू पे कोई काम हो रहे हैं।
ये तो आंदोलन से अगर कोई चीज हो रही है तो आंदोलन से किसान की जान बच रही है। नहीं, जैसे डीएमके जो सांसद है उन्होंने कहा है कि ये एड्स की तरह है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। सांसद आप रोज मुसलमान को कह रहे हो, उसके लिए आपने कोई बहस नहीं करी। आप दूसरे धर्मों को कह रहे हो, उस पर कोई बहस नहीं करी। रोज मजारें तोड़ी जा रही है, उस पर कोई बहस देश में नहीं होती। अगर किसी ने गुस्से में कह दिया, धर्म कोई भी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। ये देश संविधान से चलेगा, धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम क्या हुए, हम भी, आप बता दो आपको क्या लगा। यहाँ देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू है और एक नौरंगिया हिंदू है। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से हिंदू हो। सारे पत्रकार बताओ कि हम भारतीय है या नौरंगिया है, उसी से पता चल जाएगा। बात भारत की हो तो अरे भारतीय हो ना, तो फिर आप नौरंगिया तो नहीं हो। आप कहो जोर का कि हम भारतीय हिंदू हैं, हमने कहा कि हम भारतीय हिंदू हैं। कौन चोट पहुंचा देगा? कोई चोट नहीं पहुंचाता। अभी आपने भी भारत का जिक्र करा, इंडिया वर्सेस भारत की एक लड़ाई अभी चलती दिख रही है। कुछ नहीं चलता। वे अगर किसी ने नाम ले दिया तो ये उस नाम को, ये इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये यहाँ पे जब तक जय हिंद संविधान का नारा देश में लगेगा, जय हिंद संविधान का नारा देश में लगाना पड़ेगा, उसमें हिंद भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। ये संविधान के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, देश संविधान से चलेगा, कोई धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा।